स्नो कैंपिंग टेंट। एक गांव में मुकुल देव नाम का एक धनवान था। मुकुल देव को अमरदेव नाम का बेटा था। अमरदेव को बहुत आलीशान जिंदगी की आदत लग गई थी। हमेशा दोस्तों के साथ मजे करते हुए लाखों रुपए खर्च कर देता था। घर पर कई प्रकार के पकवान बनने पर भी वो ऑनलाइन ऑर्डर करता था। एक दिन मुकुल देव, अरे बचपन में ही तुम्हारी माँ मर गई, इसीलिए तुम्हें बहुत ज्यादा लाड प्यार दिया। तुमने जो पूछा वो दिया। आखिर में तुम ऐसे बनोगे मैंने नहीं सोचा रे। कैसे बना? एकदम सुपरमैन की तरह बना हूँ। कॉलेज में मेरा कितना क्रेज है पता है? मेरे कार, बाइक, पहनने हुए कपड़े, मैं जो कॉस्टली फूड खाता हूँ वो देखकर लोग चौंक जाते हैं। एक दिन भी सही मेरी तरह जीने के सपने देखते हैं, पता है? देखो बेटा, ये सब तुम्हें कैसे पता? मैं तुम्हारी उम्र में दिन रात एक करके मेहनत किया था। तब जो मैंने मेहनत किया उसका फल अभी अपने पैसे जायदाद के रूप में है। लेकिन तुम क्या कर रहे हो? आराम की जिंदगी की आदत लग गई है तुम्हें। पैसे कब तक रहते हैं, कब जाते हैं, किसी को नहीं पता। तब तुम तकलीफ को नहीं संभल पाओगे। इसीलिए थोड़ी मेहनत करके जिंदगी की कीमत जान लो। कीमत से याद आया डैड, मुझे ये कार बाइक से बोर हो गया है। मुझे एक हेलीकॉप्टर चाहिए। मैं उसमें सारा देश घूम कर आऊंगा। अगर आप खरीद कर नहीं दिए तो मैं पानी तक नहीं पीऊंगा। मुकुल देव सर पकड़ लिया। कुछ दिनों तक अमर की जिद नहीं संभाल पाने के कारण मुकुल देव ने हेलीकॉप्टर खरीद लिया। अमर उस हेलीकॉप्टर में बैठकर, डैडी मैं हिमालय तक जाकर आता हूँ। रात को डिनर तक आ जाऊंगा। रुमाली रोटी, तंगड़ी कबाब मंगा कर रखो, कहते हुए हेलीकॉप्टर ले गया। इस तरह अमर हेलीकॉप्टर में जाने लगा। इतने में हेलीकॉप्टर के इंजन में आग लग गई। वो एक जंगल में आग गिरी। उस जंगल में सारी जमीन बर्फ से ढकी हुई थी। अमर एक जगह बेहोश होकर गिर गया। अमर कुछ घंटों के बाद जागा। आसपास देखकर, बाप रे, जंगल में गिर गया। अब यहाँ से कैसे बचूं? सोचकर आगे चलने लगा। कुछ दूर जाने के बाद उसे एक बैग नजर आया। अमर उस बैग से एक प्लास्टिक शीट, एक चाकू और कुछ दवाई बाहर निकाला। ये बैग यहाँ कैसे आया होगा? यूं सोचा। अमर तुरंत उस शीट से टेंट बनाया। उस चाकू से लकड़ियों को काटा। उन्हें लाकर टेंट के सामने लगाया। अब इन्हें कैसे जलाऊं? हाँ, बचपन में मास्टर ने कहा था कि आदिवासी छोटे छोटे पत्थरों से आग बनाते हैं। ट्राई करता हूँ, सोचा। फिर तो छोटे पत्थर को एक दूसरे से रगड़ने लगा। ऐसे कुछ देर रगड़ने के बाद चिंगारी लगी। उससे लकड़ी को जलाया। ठंडी में हाथ सेकते हुए, बाप रे, ठंड से तो बच गया। यूं सोचा। उस रात आग के सामने ही बैठा था। अगले दिन मुकुल देव अपना बेटा वापस नहीं आने के कारण चिंतित होने लगा। भूख लग रही है, बहुत कमजोरी भी है। कुछ तो करके शक्ति लानी होगी, सोचा। उस चाकू से एक पेट काटा। अच्छे से एक लकड़ी का स्टव बनाया। उस जंगल में मौजूद पक्षियों को बड़ी मेहनत से पकड़ा। उस लकड़ी के स्टव में उन्हें पकाया। उन्हें खाकर भूख मिटाया। ऐसे ही एक हफ्ता बीत गया। अमर को खाने के लिए कोई पक्षी या छोटे छोटे जानवर कुछ नहीं मिला। वहाँ बर्फ के अलावा कुछ नहीं था। वो फिर उस टेंट में बेहोश होकर गिर गया। इतने में मुकुल देव हेलीकॉप्टर में आकर जंगल में उसे ढूंढने लगा।
मुकुल देव पायलट मिलकर अमरदेव के टेंट के पास आ गए। दोनों मिलकर उसे उठाकर हेलीकॉप्टर में बिठाए, फिर अपने गांव ले आए। कुछ दिनों के बाद ठीक होकर अमर पिता से, डैडी, आपके कहीं कहने पर भी मैंने नहीं सुना था। वो एक हफ्ता जब खुद से गुजारा तो असली जिंदगी क्या है, वो कब कैसे पलट जाती है, मुझे पता चला। वो तो अच्छी किस्मत थी कि मेरी मुझे उस जंगल में एक बैग मिल गया, वरना ठंड में तो मैं उसी दिन मर जाता था। वो किस्मत नहीं बेटा, दूरदृष्टि से तुम उस बर्फ के पहाड़ से जाने वाले हो, ये अंदाजा होने के बाद वो बैग शायद किसी काम आ जाए सोचकर मैंने ही उस हेलीकॉप्टर में रखा था। हमारे जीवन में कोई भी मुश्किल आए ऐसे तैयार रहना चाहिए, समझे? अमर उसे नमस्कार किया। उस दिन से अमर अच्छे से पढ़ने लगा। पढ़ाई के बाद अपना व्यापार संभालने लगा। मुकुल देव बहुत खुश हुआ। स्नो कैंपिंग टेंट। एक गांव में मुकुल देव नाम का एक धनवान था। मुकुल देव को अमरदेव नाम का बेटा था। अमरदेव को बहुत आलीशान जिंदगी की आदत लग गई थी। हमेशा दोस्तों के साथ मजे करते हुए लाखों रुपए खर्च कर देता था। घर पर कई प्रकार के पकवान बनने पर भी वो ऑनलाइन ऑर्डर करता था। एक दिन मुकुल देव, अरे बचपन में ही तुम्हारी माँ मर गई, इसीलिए तुम्हें बहुत ज्यादा लाड प्यार दिया, तुमने जो पूछा वो दिया, आखिर में तुम ऐसे बनोगे मैंने नहीं सोचा रे। कैसे बना? एकदम सुपरमैन की तरह बना हूँ। कॉलेज में मेरा कितना क्रेज है पता है? मेरे कार, बाइक, पहनने हुए कपड़े, मैं जो कॉस्टली फूड खाता हूँ वो देखकर लोग चौंक जाते हैं। एक दिन भी सही मेरी तरह जीने के सपने देखते हैं, पता है? देखो बेटा, ये सब तुम्हें कैसे पता? मैं तुम्हारी उम्र में दिन रात एक करके मेहनत किया था, तब जो मैंने मेहनत किया उसका फल अभी अपने पैसे जायदाद के रूप में है। लेकिन तुम क्या कर रहे हो? आराम की जिंदगी की आदत लग गई है तुम्हें। पैसे कब तक रहते हैं कब जाते हैं किसी को नहीं पता, तब तुम तकलीफ को नहीं संभल पाओगे। इसीलिए थोड़ी मेहनत करके जिंदगी की कीमत जान लो। कीमत से याद आया डैड, मुझे ये कार बाइक से बोर हो गया है। मुझे एक हेलीकॉप्टर चाहिए, मैं उसमें सारा देश घूम कर आऊंगा। अगर आप खरीद कर नहीं दिए तो मैं पानी तक नहीं पीऊंगा। मुकुल देव सर पकड़ लिया। कुछ दिनों तक अमर की जिद नहीं संभाल पाने के कारण मुकुल देव ने हेलीकॉप्टर खरीद लिया। अमर उस हेलीकॉप्टर में बैठकर, डैडी, मैं हिमालय तक जाकर आता हूँ, रात को डिनर तक आ जाऊंगा, रुमाली रोटी, तंगड़ी कबाब मंगा कर रखो, कहते हुए हेलीकॉप्टर ले गया। इस तरह अमर हेलीकॉप्टर में जाने लगा। इतने में हेलीकॉप्टर के इंजन में आग लग गई। वो एक जंगल में आ गिरी। उस जंगल में सारी जमीन बर्फ से ढकी हुई थी। अमर एक जगह बेहोश होकर गिर गया। अमर कुछ घंटों के बाद जागा। आसपास देखकर, बाप रे, जंगल में गिर गया, अब यहाँ से कैसे बचूं? सोचकर आगे चलने लगा। कुछ दूर जाने के बाद उसे एक बैग नजर आया। अमर उस बैग से एक प्लास्टिक शीट, एक चाकू और कुछ दवाई बाहर निकाला। ये बैग यहाँ कैसे आया होगा? यूं सोचा। अमर तुरंत उस शीट से टेंट बनाया। उस चाकू से लकड़ियों को काटा, उन्हें लाकर टेंट के सामने लगाया।
अब इन्हें कैसे जलाऊं? हाँ, बचपन में मास्टर ने कहा था कि आदिवासी छोटे छोटे पत्थरों से आग बनाते हैं। ट्राई करता हूँ। सोचा। फिर तो छोटे पत्थर को एक दूसरे से रगड़ने लगा। ऐसे कुछ देर रगड़ने के बाद चिंगारी लगी। उससे लकड़ी को जलाया। ठंडी में हाथ सेकते हुए बाप रे, ठंड से तो बच गया। यूं सोचा। उस रात आग के सामने ही बैठा था। अगले दिन मुकुलदेव अपना बेटा वापस नहीं आने के कारण चिंतित होने लगा। भूख लग रही है, बहुत कमजोरी भी है, कुछ तो करके शक्ति लानी होगी। सोचा। उस चाकू से एक पेड़ काटा। अच्छे से एक लकड़ी का स्टव बनाया। उस जंगल में मौजूद पक्षियों को बड़ी मेहनत से पकड़ा। उस लकड़ी के स्टव में उन्हें पकाया। उन्हें खाकर भूख मिटाया। ऐसे ही एक हफ्ता बीत गया। अमर को खाने के लिए कोई पक्षी या छोटे छोटे जानवर कुछ नहीं मिला। वहाँ बर्फ के अलावा कुछ नहीं था। वो फिर उस टेंट में बेहोश होकर गिर गया। इतने में मुकुलदेव हेलीकॉप्टर में आकर जंगल में उसे ढूंढने लगा। मुकुलदेव पायलट मिलकर अमरदेव के टेंट के पास आ गए। दोनों मिलकर उसे उठाकर हेलीकॉप्टर में बिठाए। फिर अपने गांव ले आए। कुछ दिनों के बाद ठीक होकर अमर पिता से, डैडी, आपके कहीं कहने पर भी मैंने नहीं सुना था। वो एक हफ्ता जब खुद से गुजारा तो असली जिंदगी क्या है, वो कब कैसे पलट जाती है, मुझे पता चला। वो तो अच्छी किस्मत थी कि मेरी मुझे उस जंगल में एक बैग मिल गया, वरना ठंड में तो मैं उसी दिन मर जाता था। वो किस्मत नहीं बेटा, दूरदृष्टि से तुम उस बर्फ के पहाड़ से जाने वाले हो, ये अंदाजा होने के बाद वो बैग शायद किसी काम आ जाए सोचकर मैंने ही उस हेलीकॉप्टर में रखा था। हमारे जीवन में कोई भी मुश्किल आए ऐसे तैयार रहना चाहिए, समझे? अमर उसे नमस्कार किया। उस दिन से अमर अच्छे से पढ़ने लगा। पढ़ाई के बाद अपना व्यापार संभालने लगा। मुकुलदेव बहुत खुश हुआ।